मात्र और मात्र 3 दिन पी लीजिए। इतना करने मात्र से शरीर की हर तरह की गांठ खुलती है। इसके अलावा शरीर का जितना भी ब्लॉकेज है वो खुलेगा और आपके शरीर को बहुत लाभ मिलेंगे। और इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 दिन करना है। कैसे और क्या चीज़ है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आपको बहुत आसानी से अपने घर के आसपास मिल जाएंगी और इनका इस्तेमाल आपको करना है गांठों के लिए। गांठें होना आजकल बहुत आम हो गया है, चाहे वो गर्भाशय की गांठें हों, चाहे वो आपको लिपोमा की गांठें हों, चाहे वो आपको गैंग्लियन की गांठें हों, या शरीर में किसी भी तरह की सिस्ट है या फिर कोई भी ब्लॉकेज है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए आपको कुछ पत्तों की ज़रूरत होगी जो कि बहुत आसानी से आपको घर के आसपास ही मिल जाएंगी। सबसे पहले है आपको 25 पत्ते लेने हैं पीपल के। पीपल वही जिसकी हम पूजा करते हैं। ये जो है आपके शरीर के हर तरह के ब्लॉकेज को दूर करता है और सबसे ज़्यादा फायदा है, एंजाइटी को दूर करेगा, स्ट्रेस लेवल को दूर करेगा और सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वहाँ पर ही गांठें बनती हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है, जिससे कि सेल्स डेड होने लगती हैं और उसकी वजह से ही वहाँ पर धीरे धीरे करके गांठें बढ़ने लगती हैं। तो बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होगी तो फिर आपको सिस्ट की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पीपल का पत्ता लाभ देता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होती है। आपने कहा भी होगा, सुना भी होगा बहुत जगह से कि पीपल के पेड़ लगाओ, इससे एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, पर्यावरण को लाभ मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ऑक्सीजन जो है इसके पत्तों में वो भरपूर होती है। तो आपको क्या करना है, 20-25 आपको इसके पत्ते लेने हैं और फ्रेश पत्ते लेने हैं, सूखे पत्तों का या पाउडर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो है बट के पत्ते। बट बरगद जिसको बोलते हैं, जिसकी पूजा की जाती है, जिसका पेड़ लगभग 100 साल पुराना होता है, उसके लगभग आपको 5 से 6 पत्ते यहाँ पर लेने हैं। ये भी आपके शरीर को डिटॉक्स करने, शरीर की सिस्ट को घोलने में काफ़ी मदद करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाते हैं। 4 पत्ते आपको अमरूद के लेने हैं। अमरूद जो है बॉडी में कफ को और वात को कम करने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें। ताज़ी पत्तियाँ ही लेनी है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सब ताज़ी ही इस्तेमाल करनी है। इनका पाउडर आप नहीं ले सकते हैं, सूखी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा आपको कच्ची हल्दी का डालना है। कच्ची हल्दी ना हो तो फिर आप यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, शरीर से सूजन को, दर्द को, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती है। 1 इंच ही आपको अदरक का टुकड़ा डालना है। ये भी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लॉकेज को खोलता है, खून को पतला करने में, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। एक आपको आंवला लेना है। आंवला अगर आपको फ्रेश ना मिले तो फिर यहाँ पर आप आंवले का पाउडर 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन है क्योंकि हर समय ये अवेलेबल नहीं होता है। तो आंवला ज़रूर लीजिएगा, विटामिन सी से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और यहाँ पर आपको फ्रेश चुकंदर लेना है, आधा, एक मीडियम साइज का चुकंदर, वो आधा आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों को एक खरल में डालें और हल्के से कूट लें। जो चीज़ें पाउडर फॉर्म में हैं उनको अलग रखने, बाकी सारी चीज़ों को खरल में डाल करके कूट लें। इन सारी चीज़ों को आपने 1.5 लीटर पानी के साथ उबाल लेना है। 1.5 लीटर पानी उबलते उबलते जब 1 लीटर रह जाए तो तब जो है आपने इसको छान करके अलग किसी बर्तन में स्टोर कर लेना है। अब इस पानी को ही थोड़ा थोड़ा करके आपने पूरा दिन कंज्यूम करना है और जब भी आप इसको लेंगे उस समय पर थोड़ी सी गुड़ की डली आपको ऊपर से खानी है। इसी डाइट पर आपको 3 दिनों तक रहना है। अगर आपको प्यास लगती है तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, लेकिन लगातार 3 दिनों तक इसी डाइट पर रहना है। ये कितनी भी पुरानी सिस्टोस को घोलता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है, हार्ट को अच्छा बनाता है, हेल्दी रखता है, वात, पित्त और कफ दोष को दूर करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएगा, तो खुद ब खुद आपकी सिस्ट घुलने लगती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।